इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे जेपीएससी मेंस में पेपर 2 यानी भाषा साहित्य के बारे में। देखिए, जेपीएससी मेंस के पेपर में भाषा साहित्य पेपर 2 150 अंकों का है, लेकिन यह सभी पर भारी पड़ता है। इसमें आपको ध्यान देना होगा। क्या देना होगा, यहां ध्यान से समझिए। देखिए, भाषा साहित्य में कोई एक भाषा चुनना है, जिसमें कुछ सदानी भाषा है, कुछ राजभाषाओं में से है और कुछ जनजातीय भाषाओं में से है। कुल 15 भाषा दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक आपको विकल्प के रूप में चुनना है। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज कि हम कौन सा चुने। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना होगा ताकि अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। हम इसलिए इसे बताने आए हैं कि ताकि अगर भाषा का चुनाव करते हैं तो आप अंतिम रूप से चयन में भागी होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक अलग स्थान है। कहने के लिए तो ये 150 अंक के लिए है, बाकी 200 अंकों के विषय हैं जीएस के पेपर, लेकिन यह जो है 150 अंक बहुत सावधानी न बरतने पर ये कहीं आपके ऊपर भारी न पड़ जाए। क्यों? कैसे बताते हैं। जनरली राजभाषा का सिलेक्शन बच्चे करते हैं, कहते हैं कि मेरा हिंदी सही है, मेरा अंग्रेजी सही है, उर्दू सही है या संस्कृत सही है। शुरू से हिंदी इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, यही चुनते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों भाषाओं में मैक्सिमम एवरेज 60 से 70 अंक गए हैं 150 में। अब आप बताइए कि 60 से 70 अंक क्यों गए हैं? क्योंकि ये हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का 40% मेंस का सिलेबस में से है। इस कारण से यूपीएससी मेंस से अगर तुलना करें तो उसका 40% सिलेबस हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में देखने को मिलेगा। अगर हम ये लेते हैं तो भाषा पर पकड़ नहीं होती है। कितना भी मेहनत करें तो हमें 90 यानी 100 से नीचे ही अंक आते हैं। बहुत मेहनत करने पर हम कम समय देकर और एवरेज अंक उठा सकते हैं। इसलिए हम इस क्षेत्रीय भाषा में खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली का सलाह देते हैं। क्योंकि अगर हम खोरठा का, नागपुरी का एवरेज हम मार्क्स देखें तो यह 90 प्लस है, यहां एवरेज 60 है, यानी 30 नंबर का आपको लीड मिलेगा। ध्यान से सुनिए, ये 30 नंबर अन्य विषयों पर भारी पड़ेगा। पहला, आपको एवरेज में आप पिछले शुरू से जितने जेपीएससी हुए हैं उसमें उठाकर देख लीजिए कि इसमें 30 अंक अधिक पड़ रहा है। ये 90/150, तो यहां 60/150 आ रहा है। ये हमने राजभाषा की तुलना की है। दूसरा, इसका सिलेबस जो है वो बहुत छोटा है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू या बंगाली, उड़िया की बात करें तो इनका अगर 100% सिलेबस है तो इसके कंपेयर में सदानी भाषाओं का सिलेबस मात्र 30% है, यानी छोटा सिलेबस है। कवरेज करने के लिए इससे मिनिमम 3 से 4 महीने लगेंगे। वहीं ये 30 से 35 दिनों में आप ये भाषा कर लीजिएगा, तो समय का बचत, कम समय में रिवाइज हो जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम संथाली हैं, हम हो हैं, हम खड़िया हैं, हमारे पास अपनी भाषा है, या कोई लोग ये सोचते हैं कि हम खोरठा बोल लेते हैं, मेरा नागपुरी भाषा है, तो हमें क्या जरूरत है। लेकिन हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा सीरियस हो जाए, किसी एक्सपर्ट के अंडर में इन भाषाओं का शिक्षण ले लें। बाजार में चल रहे उपलब्ध पुस्तिकाओं के अलावा अगर आप किसी का सहायता लेते हैं तो कम समय में आप कर पाएंगे। करीब लगभग 3 से 4 महीने में परीक्षा हो जाएंगे और 120 दिन में बाकी बहुत लंबा सिलेबस है। इसलिए इस 150 में 90 प्लस स्कोर करने के लिए मेरा यही सलाह रहेगा कि आप क्षेत्रीय भाषा यानी सादानी भाषाओं का जुगाड़ करें और इन्हीं में से कोई पकड़े जिनका सिलेबस कम रहे और बेहतरीन
किसी भी पुस्तक, 2-3 एक्सपर्ट से सलाह लेकर और इससे आप तैयारी करें, आपको निश्चित अच्छा मार्क्स आएंगे। ये मेरा बहुत दिन का एनालिसिस भी है और मेरा अनुभव भी है।